हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रो। आपको यहाँ पर क्लास 11th और 12th के पीसीएम से रिलेटेड सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। जैसे अगर आप चाहते हैं आपके लाइव सेशन हो तो हम आपके लाइव सेशन लेंगे, चाहे वो आपके डाउट से फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, या फिर आपको मैथ से डर लगता हो। हम उन सबको बहुत इजीएस्ट वे में, सिंपलेस्ट तरीके से, बहुत ही इजी फॉर्म में आपको प्रेजेंट करेंगे। जैसे अगर हम बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री की, तो उसमें हम आपको 100 टाइप सारी चीजें प्रोवाइड कराएंगे। जैसे अभी एग्जाम बहुत पास में है, 11th वालों को भी एग्जाम पास में है, 12th वालों को भी बोर्ड एग्जाम है, पास में है। तो कैसे हम लगभग एक महीने में मैथ्स, एक महीने में फिजिक्स, एक महीने में केमिस्ट्री कैसे कवर करें, या किस तरीके से उसको पढ़ाई करें, एक चैप्टर को हम कितना टाइम दें, और हमें एग्जाम ओरिएंटेड कितना पढ़ना चाहिए, सारी चीजें आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि अगर आप लाइव सेशन चाहते हैं अपने डाउट से रिलेटेड, या फिर अपने सारे चैप्टर को 1.5 आवर में कंप्लीट करने के लिए, तो हम वो लाइव सेशन भी लेंगे। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th के मैथ से, और क्लास 11th के मैथ्स में हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वो है आपका सेट्स। चलिए समझते हैं भाई क्या है सेट्स। सेट्स को आप जनरली लैंग्वेज में देखा होगा, आपने यूज भी किया होगा ये वर्ड। जैसे कि आप सुबह मॉर्निंग में जब रेडी हो रहे होते हैं स्कूल के लिए, आप देखते हैं कि हाँ ठीक है मेरे बाल सेट हो रहे हैं, हाँ इट्स ओके, है ना। इस तरीके से सेट का आप किसी दुकान पर गए, शॉपकीपर के पास गए, आपने वहां पर देखा कि भाई मुझे ये एक बुक मैथ्स की दे दो, एक फिजिक्स की दे दो, एक केमिस्ट्री की दे दो। वो कहेगा कि इसमें क्या हम एग्जाम्पलर भी को भी रख दें। हाँ, फिर आप बोलेंगे हाँ हाँ एक सेट बन जाएगा, आप ये सेट मेरे लिए तैयार कर दीजिए। ऐसे जनरल लाइफ में, अपनी एवरीडे लाइफ में आपने सेट का बहुत ज्यादा यूज किया होगा, सही बात है। लेकिन मैथमेटिकली सेट्स क्या कहता है, मैथमेटिकली थोड़ा सा उसी से रिलेट करता है, क्योंकि मैथ्स में भी वर्ड्स तो वहां से ही आए हैं भैया, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो अगर सेट्स की बात करें, अगर हम सेट्स को समझे इन मैथमेटिकली, मैथ्स के फॉर्म में, तो सेट हमारा एक ऐसा कलेक्शन होता है जो वेल डिफाइन होता हो। अब वेल डिफाइन से क्या टर्म है, पहले डेफिनेशन को भी नोट डाउन कर लेते। क्या होता है भाई सेट? अ सेट इज ए कलेक्शन, अ सेट इज ए कलेक्शन of well-defined object, of well-defined objects। अब हमें समझना है कि भाई कलेक्शन तो ठीक है, लेकिन ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को हम कैसे डिफाइन करें। ये वेल डिफाइंड तब होगा, हमें डिफाइन को करना आएगा। तो वेल डिफाइंड का मतलब अब यहाँ से ऐसे समझे, किसी भी एक चीज का एक ऐसा आंसर जो सबके पास कॉमन हो, जस्ट लाइक यूनिवर्सल आंसर। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं भाई कि नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, तो आप मुझे बताएंगे कि मैम नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड अनलिमिटेड यानी कि इनफिनाइट तक की नंबर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं यही क्वेश्चन आपके किसी फ्रेंड से करूं या अपने किसी दोस्त से करूं, तो वो भी उसका आंसर सेम ही देंगे कि हाँ ठीक है नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ऐसे आंसर जो सबके लिए जिसका आंसर सेम है, तो आप वेल डिफाइंड को ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस के आंसर जिसके आंसर यूनिवर्सल हो, आप किसी से भी पूछिए, 1% से, 2% से, 3% से, सब उसका आंसर सेम दे। अगर आंसर सेम आ रहा है तो हम ये मानेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट हैं ये वेल डिफाइन है। ठीक है, उन्हीं के कलेक्शन को हम बोलते हैं सेट। अब इसके मैथमेटिकली हम कुछ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या क्या एग्जाम्पल देख लेंगे भाई इसके? जैसे हम मान लेते हैं कि, मान लीजिए लेट सपोज कोई एक सेट ए है, उसके अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं, या उसके अंदर हम एवरीडे लाइफ के एग्जांपल ले लेते हैं, उसके अंदर सेट के अंदर रखे हुए हैं वीक नेम, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो अगर मैं बोल दूं कि कोई वीक का आप सेट बनाइए, तो आप सभी इसके अंदर इन्हीं एलिमेंट्स को रखेंगे, इन्हीं एलिमेंट्स को नोट डाउन करेंगे। आप भी संडे लिखेंगे, मंडे लिखेंगे, ट्यूसडे लिखेंगे, वेडनेसडे लिखेंगे, थर्सडे लिखेंगे, फ्राइडे एंड सैटरडे, क्योंकि वीक नेम हमारे यही होते हैं। तो आप एक सेट ऐसा ही बनाएंगे, आप भी ऐसा ही बनाएंगे, आपके दोस्त भी ऐसा ही बनाएंगे, इवन आप जिससे भी बोलोगे वो आपको एक ऐसा ही सेट बना कर देंगे। तो वेल डिफाइन आपको आई होप एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट यहाँ पर कैसे काम करेगा। अब इसको प्रेजेंटेशन का तरीका सीखते हैं, सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स याद करनी है, याद नहीं, बेसिकली आप इसको यूज करेंगे तो वैसे ही आपको याद हो जानी है। सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, जैसे मैंने एक अभी अभी सेट को नोट डाउन किया था कि लेट सपोज एक सेट हमारे पास ए है, उसके अंदर हमने वीक नेम रखे हुए हैं संडे, मंडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे।
इस तरीके से हमने इसको सैटरडे तक नोट डाउन किया। तो सेट जिसके अंदर वो एलिमेंट हम पुट करते हैं, जिसके अंदर एलिमेंट रखे जाते हैं, उसको हम एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद रखते हैं। क्या बोलते हैं भाई इसको, क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है दिस इज कर्ली ब्रैकेट। दिस इज कर्ली ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट है और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमारे सेट के एलिमेंट को रखा जाता है। एक चीज ये, अब सेट के एलिमेंट्स, जैसे मैं बार बार वर्ड भी यूज कर रही हूँ, सेट के अंदर एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो जो चीजें हमने रखी हैं, लाइक वीक नेम हो गया, डेज नेम हो गए, तो एक ही बात है जैसे, या फिर मंथ्स नेम हो गए, नेचुरल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए, सेट ऑफ बुक हो गए, सेट ऑफ राइटर्स हो गए, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। इसके अंदर हर कोई भी चीज आ सकती है, ठीक है। अब वो सारी चीजें हमने पुट कर दी, तो जो भी इस सेट के अंदर आएगा उसको बोलेंगे एलिमेंट्स। तो यहाँ पर ये सब क्या है? एलिमेंट्स। इनको आप एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं। एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट, इनको आप कुछ भी बोल सकते हैं। और जो हमने यहाँ पर ये ब्रैकेट लगाया है इसको कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट। और जिससे हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं इसको बोलते हैं नोटेशन, सेट ऑफ नोटेशन, सेट ऑफ नोटेशन, सेट ऑफ नोटेशन। यानी कि सेट को हम जिससे रिप्रेजेंट करेंगे उसको बोलते हैं सेट ऑफ नोटेशन। अब इस चीज को इजी करने के लिए पहले से ही हमारी बुक में कुछ नोटेशन दिए हुए हैं। जैसे वो नोटेशंस को हम एक बार देख लेते हैं कि अगर किसी सेट के अंदर होल नंबर्स की बात करनी है तो होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे W से, होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे W से। अगर हम बात करें इंटीजर्स की तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Z से। इंटीजर्स हमारे किससे रिप्रेजेंट होंगे? Z से। अगर हम बात करें नेचुरल नंबर की तो नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट होंगे कैपिटल N से, नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट होंगे कैपिटल N से। अगर बात करें भाई हम रेशनल नंबर की या रियल नंबर्स की बात कर लेते हैं तो रियल नंबर्स को हम डिनोट करेंगे कैपिटल R से, रियल नंबर्स को डिनोट करेंगे कैपिटल R से। अब इसके आगे थोड़ा सा और समझ लेते हैं। आपकी बुक में एक पूरा चार्ट दिया हुआ है, वहां से भी इसको रीड करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। याद करने वाली बहुत बड़ी बात नहीं है, स्टार्टिंग के लेटर हम सब ने इसमें यूज किए हुए अपने ही क्वेश्चंस को इजी करने के लिए। रियल नंबर R हो गए भाई, ठीक है। रैशनल नंबर भी एक हमारे होते हैं, रियल नंबर के पार्ट होते हैं। रैशनल नंबर हमारे और इरेशनल नंबर रियल नंबर के ही पार्ट होते हैं। तो रैशनल नंबर को क्या लिखेंगे? रैशनल नंबर को लिखते हैं Q से। Q से हमने रैशनल नंबर को लिख दिया, रैशनल नंबर। उसके बाद अगर बात करें इरेशनल नंबर की तो उसको हम क्यों डैश से दिखा देते हैं? इरेशनल नंबर। चलिए इतना ही आप याद कर लेंगे, बाकी आप आंसर से रीड करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, सेम ही चीज है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने सब क्या देखे हैं? ये देखे हमने सेट ऑफ नोटेशन, ठीक है। सेट ऑफ नोटेशन आपको समझ में आ गया। अब हम आगे समझते हैं सेट ऑफ नोटेशन के साथ साथ कि सेट के अंदर अगर कोई एलिमेंट, सेट के अंदर कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, लाइक ABCD अल्फाबेट्स, कुछ भी। जैसे मैंने अभी बार बार वर्ड बोल रही हूँ, कुछ भी तो कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर मैं एक सेट के अंदर लिखूं, लाइक मैंने एक सेट लिया और उस सेट के अंदर मैंने लिख दिया एक वर्ड मैथमेटिक्स के एलिमेंट्स ले लिए। तो मैथमेटिक्स की स्पेलिंग ले लेते हैं, MATHMATICS, ठीक है भाई। ये हमने क्या ले लिया? हमने मैथमेटिक्स के एलिमेंट्स को ले लिया। ये एक ऑब्जेक्ट, ये एक एलिमेंट है, ये एक सेट है, सेट ऑफ नोटेशन। ये कर्ली ब्रैकेट है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें इस सेट को रिप्रेजेंट करना हो कम से कम वर्ड में, तो हम वर्ड को रिपीट नहीं करते, यानी कि लेटर को रिपीट नहीं करते, किसी ऑब्जेक्ट को रिपीट नहीं करते हैं, या फिर किसी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते। इनके लिए कोई भी वर्ड समझ सकते हैं। अब कैसे लिखेंगे? हमारे पास मैथ एम कितना टाइम्स आया? 2 टाइम, तो हम एक ही बार लिखेंगे। यहाँ पर ए भी कितना टाइम आया है भाई? 2 टाइम, तो हम इसको एक ही बार लिखेंगे। पी कितने बार आ रहा है? ये भी 2 बार आ रहा है, इसको भी एक ही बार लिखेंगे। एच तो हमारा एक ही बार आ रहा है, ठीक है, एम को हमने पहले से लिख लिया है। आई हमारा एक ही बार आ रहा है, सी हमारा एक ही बार आ रहा है, एस हमारा एक ही बार आ रहा है। तो हम जब भी किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसके
अगर हमें सेकंड लिस्ट बनानी हो तो हम उसके एलिमेंट्स को उसके अंदर रिपीट नहीं करते, यानी कि एक सेट के अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे। एक सेट के अंदर अगर हमने किसी m ऑब्जेक्ट को रखा है तो हम एक ही बार उसको डिनोट करेंगे, हम बार बार उसके अंदर अगर 3m आएंगे तो हम उसको 3 को नहीं लिखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? आपने अभी भी समझा है कि कुछ भी आ सकता है, लेकिन उस कुछ भी में एक थोड़ा सा समझना होगा कि हम उसके अंदर एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है भाई, इजी, यहाँ तक तो एकदम से आपको समझ में आ गया। अब हमने जो भी समझा है अब तक वो आपकी एक्सरसाइज 1.1 का ही पार्ट था। अब 1.1 को समझते हैं। आप इस 1.1 अपने एक्सरसाइज को 2 से 3 मिनट में सोल्व कर लेंगे। कैसे भाई? पहले क्वेश्चन देखते हैं इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है और इनमें से बताना है कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। 1 बाय 1 पढ़ते हैं और उनके आंसर देते हैं भाई। 1 बाय 1 पढ़ेंगे तो पहला क्या पढ़ेंगे? द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। पहले तो इसका सेट बनाने की कोशिश करते हैं। सेट बनाएंगे, आपसे सेट बनाने के लिए पूछा गया कि सेट है या नहीं, तो पहले बनाना पड़ेगा। सेट बनाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ कि ऐसा कलेक्शन है ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। उनके नाम लिखने हैं ईयर के जिनमें जे से हमारे स्टार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अभी एक सेट बनाते हैं इनके अकॉर्डिंग। लेट्स सपोज दिस इज सेट ए इज इक्वल टू, कर्ली ब्रैकेट के अंदर डिनोट करेंगे, हमने अभी अभी सीखा है। जैसे कौन कौन से स्टार्ट होते हैं? पहला ही मंथ स्टार्ट होता है जनवरी, उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर जून आएगा, उसके बाद जुलाई। तो ये 3 एलिमेंट्स हमारे सामने निकल कर आए। 3 एलिमेंट्स का हमने एक सेट बनाया। कैसे भाई? ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। ठीक है, तो क्या ये सेट सभी बनाएंगे? अगर ये सेट आपने बनाया, आपने तो ये आंसर था, मैंने भी बनाया, यही भी आंसर आया। लेकिन क्या अगर आप किसी और से पूछेंगे इसका आंसर, तो क्या उसके मन में भी यही आंसर आएंगे? क्योंकि जैसे तो 3 ही मंथ स्टार्ट होते हैं, तो सबका आंसर यही निकल कर आएगा। हमने समझा था कि वेल डिफाइंड का मतलब जो सबका आंसर सेम आए वो हमारा वेल डिफाइंड सेट होता है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होते हैं। और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को ही हम सेट्स कहते हैं। इट मीन्स जो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है ये क्या है? ये एक सेट है। ये क्या है भाई? एक सेट। क्यों है? क्योंकि उन्होंने कहा है कि जस्टिफाई भी करना है अपने आंसर को, जस्टिफाई कर दीजिए भाई। बिकॉज ऑफ दैट इट इज ए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट या इट इज ए वेल डिफाइंड। ये एकदम से वेल डिफाइंड है भाई। जो भी चीज वेल डिफाइंड होती है वो हमारी सेट से तो होती है। चलिए दूसरा पार्ट समझते हैं। तो फर्स्ट सेट है, जो हमारे सेट है उसके आगे हम टिक करते हुए चलेंगे जिससे कि आपको फर्स्ट सेट का सेकंड पढ़ते हैं। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। आपको एक सेट बनाना है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो आप सेट बनाइए। अब आपके लिए 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर शायद हो सकते हैं प्रेमचंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, या कोई भी एक हो सकते हैं ना, रस्किन बॉन्ड। कोई भी आपके लिए 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर हो सकते हैं। अगर मुझसे पूछेंगे तो मेरे लिए कुछ और होंगे। अगर आप अपने किसी फ्रेंड से पूछेंगे तो उसके लिए टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया कोई और होंगे। सबके अपने फेवरेट राइटर्स होते हैं, सब अपने फेवरेट राइटर्स को पढ़ते हैं, समझते हैं। सबके लिए अलग मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ना वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। आपने यहाँ पर ध्यान दिया होगा। अगर हमारा आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी करे इट मीन्स इट इज नॉट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अगर कोई हमारा वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो हम उसको सेट तो मान ही नहीं सकते, क्योंकि सेट्स के लिए तो एक कंडीशन ये है कि उसको वेल डिफाइन होना चाहिए, उसका आंसर सबके लिए सेम आना चाहिए। तो इस बिहाफ पर आपको जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला हमारा सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्या जस्टिफाई करेंगे भाई आप इसके लिए? इसके लिए आप जस्टिफाई करेंगे क्योंकि आप बता सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट दिस आंसर या फिर दिस इज आंसर vary from person to person, so it is not well defined object. थर्ड पोर्शन को देखते हैं। A team of 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर आपको 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन को बताना है। अब पूरे वर्ल्ड के अंदर हम बात कर रहे हैं, किसी के लिए बैट्समैन कोई होगा, किसी के लिए बैट्समैन कोई बेस्ट कोई होगा। अगर हम 11 को निकालें तो सबके लिए 11 के जो आंसर्स आएंगे बैट्समैन के, बेस्ट बैट्समैन को लेकर सबके आंसर अलग अलग आएंगे। फिर से यहाँ पर सेम ही चीज है, फिर से हमारा आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। अगर पर्सन टू पर्सन वेरी करे तो बिना देरी करे हम उसको क्या मानेंगे? उसको मानेंगे कि ये हमारा सेट नहीं है। थर्ड भी हमारा सेट नहीं है भाई, सेकंड भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, फोर्थ देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास।
आपसे सेट बनाने के लिए पूछा गया है कि आपकी क्लास में आपको एक सेट बनाना है, किसके कलेक्शन का? बॉयज के कलेक्शन का। तो आप बताओ क्या ये सेट है? क्या आप अगर अपनी क्लास के अंदर गर्ल्स भी हैं बॉयज भी हैं और आपको उनमें से बॉयज बॉयज का सेट बनाना है, तो आप भी सारे बॉयज को का सेट बना देंगे, सारे बॉयज को एक तरफ कर देंगे, गर्ल्स को एक तरफ कर देंगे। अगर आपके फ्रेंड से बोला जाए तो वो भी सेम ही चीज करेंगे, क्योंकि बॉयज तो कॉमन रूप सबका आंसर सेम ही आएगा, जो भी बॉयज होंगे सारे एक कलेक्शन या सबका एक कलेक्शन हो जाएगा, बॉयज का एक सेट बनकर तैयार हो जाएगा। इट मीन्स ये हमारे एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, ये हमारे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट के अंडर आ रहे हैं। सो दैट्स वाई द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास इज अ सेट। ये एक सेट है, ठीक है। तो आपने अपने आंसर को जस्टिफाई भी कर लिया, जो मैं बोल रही हूँ आप इसको जस्टिफाई में एज इट इज लिख भी सकते हैं। इट मीन्स ये एक सेट हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। अब आपसे एक सेट बनाने के लिए बोला गया है कि भाई आपको नेचुरल नंबर का एक सेट बनाना है, ऐसे नेचुरल नंबर का जो 100 से कम है। अगर आप 100 से कम, पिक्चर हम फिफ्थ को यहाँ पर नोट कर लेते हैं, अगर आप 100 से कम किसी सेट की बात करेंगे तो क्या बनाने वाले हैं? आप बनाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 1 1 2 3 4 100 तक को नोट डाउन करेंगे। आपका फ्रेंड भी ऐसे ही करेगा, आपके टीचर भी ऐसे ही करेंगे, मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ, मेरे दोस्त भी ऐसे ही करेंगे। तो इसका मतलब ये एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। सो दैट्स वाई द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 इज अ सेट। क्या बनाओगे आप सेट? इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए कोई सेट बी है या नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, तो हमने पढ़ा है कि नेचुरल नंबर का नोटेशन क्या होता है, हमने अभी भी जस्ट रीड किया कि नेचुरल नंबर का नोटेशन हम उसको एन से डिनोट करते हैं। तो नेचुरल नंबर एन इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और काउंटिंग लिख देंगे भी 100 से कम। लेस देन 100 बोला तो कहां तक लिखेंगे काउंटिंग? 99। तो हमारा एक सेट बनकर तैयार हो गया। इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स 99 है। कैसे काउंट करते हैं एलिमेंट्स? लाइक इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं भाई, आपके सामने जो जितने एलिमेंट्स है काउंट कर लो। अब हम नेक्स्ट को एक बार पढ़ते हैं। नेक्स्ट में हमारा क्या पार्ट है? ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। आपको एक कलेक्शन बनाना है, एक सेट तैयार करना है, किसके कलेक्शन का? मुंशी प्रेमचंद के नॉवेल्स का। तो जितने भी मुंशी प्रेमचंद के नॉवेल्स होंगे आप भी उनके सेम ही नाम लिखेंगे, आपका दोस्त भी सेम ही नाम लिखेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं कहा है कि मुंशी प्रेमचंद के नॉवेल्स में से आपको अपनी मर्जी से कोई 10 निकालने हैं, 2 निकालने हैं, 5 निकालने, नहीं, कोई आपकी मर्जी वाला सवाल नहीं है ना। यहाँ पर कॉमन रूप से सबका आंसर एक ही रहेगा। कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स मैंने बताने हैं, तो जितने भी मुंशी प्रेमचंद के नॉवेल्स होंगे आप वही लिखेंगे, सभी लोग वही लिखेंगे। दैट्स वाई ये भी हमारा क्या है? एक वेल डिफाइंड सेट है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है इसके अंदर, तो ये भी हमारा सेट है। नेक्स्ट देखते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। सभी इवन इंटीजर्स का कलेक्शन बनाना है, तो इवन इंटीजर्स तो सबके लिए नोन है, आप भी इवन इंटीजर्स वही लिखेंगे जो हमारे होते हैं। जैसे अगर हम इसको लिखें तो कैसे डिनोट करेंगे? लाइक दिस, इसको इरेज कर लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए, हालांकि है तो बेसिक ही मैथ हमारा, ये 7th 8th से पढ़ते आ रहे हैं कि इवन और ओड क्या होते हैं। इवन नंबर जो हमारे 2 से डिवाइड इजीली हो जाते हैं, लाइक 2 4 6 8, ये हमारे इवन है। अब आपसे कह रहे हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी कि प्लस भी होते हैं माइनस भी होते हैं, तो कहां से स्टार्ट करेंगे? आप स्टार्ट करेंगे माइनस, कहीं से यहां से स्टार्ट होगा, फिर आप माइनस ले देख सकते हैं इधर से, -2 -4 -6 -8। इस तरीके से आपके कलेक्शन ऐसी माइनस प्लस दोनों में साथ में लिख देती हूँ, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। आप एक सेट बनाएंगे तो आपका एक सेट बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है भाई, मैं डॉट इसलिए कर दी क्योंकि इंटीजर्स भी हमारे कैसे होते हैं, -1 से लेकर -∞ तक, +1 से लेकर +∞। ठीक है, यानी कि आप बता सकते हैं कि ऑल इवन इंटीजर्स का कलेक्शन भी हमारा एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को इंडिकेट कर रहा है। दैट्स वाई ये भी हमारा एक सेट है। नेक्स्ट पार्ट इज द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अगर हमें इस चैप्टर के क्वेश्चंस का कलेक्शन करना हो तो भी क्या करेंगे? तो इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप भी उन्हीं को निकालेंगे, जो भी आपके फ्रेंड भी उन्हीं को निकालेंगे, सबका आंसर सेम ही आएगा। तो ये भी हमारा क्या है? एक सेट है। एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। आपको कलेक्शन बताना है, एक सेट बनाना है, किसके कलेक्शन का? मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पर भी जो आपका आंसर है ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। किसी के लिए जो डेंजरस एनिमल है
वो लिजार्ड भी हो सकती है, किसी को लिजार्ड से भी डर लगता है ना, किसी को कॉकरोच से भी डर लगता है, किसी को स्नेक से डर लगता है। सबके लिए डेंजरस वाली जो फॉर्म है वो अलग अलग होती है एनिमल्स की ना। कुछ के दोस्त हमारे लायन भी होते हैं, टाइगर्स भी होते हैं ना, उन पेट रखते हैं, लेकिन सबके लिए ऐसा नहीं, सबके लिए वो, किसी के लिए वो डेंजरस भी होंगे। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या है भाई, यहाँ पर भी हमारा आंसर वेरी कर रहा है पर्सन टू पर्सन। मैं लिख भी देती हूँ, वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, because of that it's not well defined object, that's why it is not set। ठीक है, ये आपको समझ में आ गए होंगे सारे, जो अभी हमने सीखा था आपके एक्सरसाइज 1.1 का पहला पार्ट, पहला जो क्वेश्चन था वो यही था। चलिए इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में ऐसा क्या दिया गया है जो आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, एक सेट दिया हुआ है, सामने पूछा गया है कि इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। अब इस सिंबल को पहले समझ लेते हैं। ये सिंबल जो है ना, इस सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, ये ग्रीक सिंबल है, बिलोंग्स टू। ग्रीक लैंग्वेज में ई को हमारा ऐसे डिनोट किया जाता है। अगर हम इसको यहां से क्रॉस कर देंगे तो क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, कैसे रीड करते हैं फिर से समझ लेते हैं। दिस इज बिलोंग्स टू, दिस इज नॉट बिलोंग्स टू। अगर मैं ऐसे बोलूं कि 5 और बीच में ये सिंबल लगाऊं, इसका मतलब कैसे रीड करूंगी, 5 बिलोंग्स टू ए। अगर मैं इसको नोट कर दूं तो 5 नॉट बिलोंग्स टू ए, इजी, बस रीड करना है, बिलोंग्स टू एंड दिस इज नॉट बिलोंग्स टू। आप क्वेश्चंस पर आते हैं, आपने इसको रीड करना सीख लिया, क्वेश्चन के साथ साथ हम इसका मतलब भी समझ लेंगे, तो आपको अलग से भी टफ नहीं लगेगा और इसको अलग से पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली। कैसे भाई, क्या जरूरत नहीं पड़ेगी। बिलोंग्स टू का मतलब होता है जो हमारा एक सेट हमें गिवन है, उस सेट के अंदर अगर वो एलिमेंट है तो बिलोंग्स टू, अगर वो एलिमेंट नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू, नहीं है तो नॉट, है तो बिलोंग्स टू। इजी समझते हैं। हमारा क्या दिया हुआ है भाई, हमारा जो सेट है वो दिया हुआ है 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम पहले वाले पार्ट की बात करें, ये है हमारा 5 डॉट ए। पूछ रहे हैं कि जो ये 5 है, क्या इस ए के अंदर ये एलिमेंट, ए सेट के अंदर ये एलिमेंट है, चेक करते हैं। इसके अंदर ये एलिमेंट है क्या, 5 हमारे ए के अंदर है, बिल्कुल है। ये रहा भाई 5 एलिमेंट्स तो है सेट के अंदर, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एलिमेंट है किस सेट के अंदर, ए सेट के अंदर। सो हम क्या कह सकते हैं, हम बिल्कुल कह सकते हैं कि 5 बिलोंग्स टू ए। अगर नहीं होता तो क्या बोलते, 5 नॉट बिलोंग्स टू ए, या फिर जो भी सेट आपका गिवन। ठीक है, सो 5 बिलोंग्स टू ए, आपका ये फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे पार्ट ऐसे हैं, ठीक है, ऐसे ही आपको लिख कर दिखाना है, इट्स वेरी सिंपल। आगे वाले डिस्कस कर लेते हैं। अब 8 और 8 आपको दिखाई दे रहा है कि इस सेट में कहीं 8 है, नहीं है तो क्या आ जाएगा भाई, यहां पर आ जाएगा 8 नॉट बिलोंग्स टू ए, 8 नॉट बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट देखते हैं, 0 को पूछा गया है, 0 है क्या इस सेट में, नहीं है। इस सेट में काउंटिंग है 1 से लेकर 6 तक, तो आप इसको भी क्या लिख दोगे भाई, इसको भी लिख दोगे 0 नॉट बिलोंग्स टू ए। ऐसे 4 को चेक करते हैं, 2 को चेक करना है, 10 को चेक करना है। अगर हम लास्ट वाले की बात करें तो 10 का ए से बिलोंग्स कर रहा है, इसमें 6 की काउंटिंग है, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 10 नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपको इधर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अब इस वर्ड को, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले हम सेट के टाइप के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। टाइप समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन जो आपके इस चैप्टर में बचे होंगे उनको भी आप इजीली, बहुत इजी तरीके से अटेम्प्ट कर लेंगे। जैसे भाई एक अलग पेज पर समझ लेते हैं इसको। सेट के 2 टाइप होते हैं, टाइप तो 3 होते हैं, लेकिन आपको जो पढ़ने हैं 2 ही टाइप पढ़ने हैं। सेट्स के 2 टाइप होते हैं, एक होती है टेबुलर फॉर्म, एक होती है टेबुलर फॉर्म, जिसको हम रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, आप किसी भी नाम से इसको बता सकते हैं। टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं इसको, रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। आपकी बुक में किसी एक नाम से ये दिया गया होगा, टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में बोलते हैं इसको, टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, इसको रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। आपकी बुक में किसी एक नाम से ये दिया गया होगा, टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं।
क्वेश्चन के अंदर, एग्जाम के अंदर भी किसी एक नाम के साथ आएगा। रोस्टर एंड टेबुलर का मतलब बिल्कुल सेम है। टेबुलर फॉर्म एक होती है रोस्टर फॉर्म, और एक हमारी फॉर्म होती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म अब समझना कैसे इसको। दो टाइप होते हैं, याद कर लिए। पहला हमारा एक टाइप होता है सेट रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। एक टाइप फिर हमारा सेकंड जो टाइप होता है वो होता है हमारा सेट बिल्डर। अब जैसे इनके नाम है ऐसे ही इनके काम है। कैसे? टेबुलर फॉर्म कैसी होती है? टेबुलर फॉर्म ऐसी होती है जैसे हम अब तक पढ़ रहे थे। टेबुलर एक टेबल के रूप में हमें एलिमेंट्स दिए गए हैं, टेबल के रूप में उनको नोट डाउन करना है। दिस इज टेबुलर फॉर्म। टेबुलर मतलब टेबल जैसे एलिमेंट अगर दिए हैं उसको लिखना है, टेबुलर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म कैसी होगी? सेट बिल्डर फॉर्म, बिल्डर समझ में आपको, बिल्डिंग मतलब बिल्डर का मतलब क्या होता है? बनाने वाला। तो आपको कुछ एलिमेंट्स दिए रहेंगे, आपको उसको बिल्ड करना है, बनाना है। दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब इसको थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। टेबुलर फॉर्म नॉर्मल जैसा हम पढ़ रहे थे कि भाई एक सेट बनाओ, एक ऐसा सेट बनाओ, एक सेट बनाओ अल्फाबेट का। किसका? वो भी वोवेल्स इन अल्फाबेट। तो क्या बनाएंगे आप? बनाएंगे A E I O U, सभी सभी ये सेट बनाएंगे। इस सेट के अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। 5 एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर। वो सेट क्या है? ये सेट हमने एक टेबुलर फॉर्म में लिखा है, इसको हम रोस्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं, एक रोस्टर फॉर्म में लिखा है। इसका मतलब क्या है भाई कि ये AEIOU है कि हमने बोला कि एक सेट बनाओ, एक कलेक्शन ऑफ सेट करो, एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट आपको लिखने हैं। किसके? वोवल इन अल्फाबेट। अल्फाबेट के अंदर जो वोवल्स है उसको नोट डाउन करना है। दिस इज टेबुलर फॉर्म। ठीक है, अब समझते हैं सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे नोट डाउन करेंगे। जो हमने जो अब तक समझा है, पढ़ा है, वो हमने सारे टेबुलर फॉर्म को ही देखा है। इजी। अब सेट बिल्डर फॉर्म की अगर बात करें तो ये ऐसा सेट का फॉर्म होता है जिसके अंदर आपको बनाना होता है। सेट को बनाना ही है आपको। जैसे आपको ऐसा लिखना है, ये क्या है, इसी की बात कर लेते हैं। ये क्या लिखा है हमने इस सेट के अंदर? हमने लिखा है इसके अंदर, हमने इसके अंदर लिखा है वोवेल्स इन अल्फाबेट। तो हम इसको पूरे को क्या मान लेंगे? हम इसको बिल्ड कर रहे हैं, हम इसको पूरे को क्या मान लेंगे? लेट सपोज दिस इज एक्स। हम इन सबको एक ही वर्ड में लिखना चाह रहे हैं। हम अपने सेट को बहुत लंबा चौड़ा टेबल फॉर्म में लिखना नहीं चाह रहे हैं, शॉर्ट में लिखना चाह रहे हैं। बस हमें पता होना चाहिए उसके अंदर क्या है। देखने वालों को एलिमेंट्स पता होंगे क्या है, लेकिन एलिमेंट्स लिखे हुए ना। जैसे हमने क्या लिखा है भाई इसके अंदर, इसको मान लिया हमने एक्स। अब यहाँ पर एक सिंबल है जिसको बोलते हैं सच दैट। तो क्या बोलेंगे इसको? एक्स सच दैट, एक्स सच दैट। ठीक है, एक्स सच दैट। एक्स क्या है बेटा यहाँ पर? तो यहाँ पर है एक्स इज वोवेल इन अल्फाबेट। एक्स यहाँ पर क्या है? एक्स यहाँ पर एक्स इज वोवेल इन अल्फाबेट। तो हमने ये क्या बना दिया कि किस फॉर्म में लिखा है? इसके अंदर एलिमेंट्स नहीं है, लेकिन अगर आप इसको रीड करेंगे कि अच्छा एक्स है इसके अंदर, एक्स सच दैट। क्या है? एक्स इज वोवल इन अल्फाबेट। अल्फाबेट्स के अंदर जो वोवल्स है उसके बारे में यहाँ पर बात करी गई है। तो आप इसके अंदर जो सेट तैयार करेंगे, सेट के कलेक्शन को बनाएंगे, तो आप इसके अंदर AEIOU ही लिखेंगे, क्योंकि यही तो हमारे वोवल्स होते हैं अल्फाबेट में। तो आपको लेकिन एलिमेंट्स नहीं लिखने। उस सेट को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ से इस एग्जांपल से आपको ये जो इसके टाइप में डिफरेंट है वो समझ में आ गया होगा। जो डिफरेंस आपने देखा समझ में आ गया होगा। अब हम इसके भी आपका क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो आपके बुक में दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में इनको लिखना है। रोस्टर फॉर्म में लिखना यानी कि हमें एलिमेंट्स को दिखाना है कि कौन से एलिमेंट उसके अंदर है। प्रॉपर हमें एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, हम काउंटिंग कर सकें, उसको दिखा सकें। पहला पढ़ते हैं। रोस्टर फॉर्म में अगर बनाना है तो ऑब्वियस है हमारे किस फॉर्म में दी गई है सामने वाले, हमारे ये जो फॉर्म है ये सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपको रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में आना चाहिए। वही हमने अभी सीखा भी था, बाकी हम क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है a इज इक्वल टू, यहाँ पर देखते हैं क्या दिया हुआ है अभी। a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -3। जो x का क्या होगा? इस ग्रेटर देन -3 और इक्वल, या तो ग्रेटर हो सकता है, बड़ा हो सकता है, या फिर इक्वल भी हो सकता है, या फिर
x इज स्मॉलर देन 7 और x 7 से छोटा भी हो सकता है। आपको इसके बीच में आपको x के नंबर्स देखने हैं। तो x क्या है? x एक इंटीजर है। इंटीजर कैसे होते हैं? प्लस माइनस में काउंटिंग होती है, बीच में जीरो भी रहता है। तो क्या लिखेंगे? x हमारा कैसा होना चाहिए? अब इसको आपको इस पर ध्यान रखना है, आपको इस पर ध्यान रखना है कि जो x है, जो x है वो 7 से छोटा ही हमें लिखना है, और -3 से बड़ा या -3 के बराबर भी लिख सकते हैं। अगर बराबर की बात कर रहे हैं, इक्वल की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम अपने एलिमेंट्स में इक्वल को ही दिखाएंगे। तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे -3। -3 के बाद क्या आता है? -3 के बाद आता है -2। -2 के बाद क्या आता है? -1। -1 के बाद क्या आएगा भाई? 0। क्या आएगा? 0। 0 के बाद क्या आएगा? 1, प्लस का 1, +2, +3, +4, +5, +6। अब ध्यान देना है 6 तक ही कैसे ही आएगा, या 7 लिख सकते हैं कि नहीं। आपको जो x है, x एक इंटीजर है, लेकिन जो x है 7 से छोटा है। x इज स्मॉलर देन टू 7। x 7 से छोटा है, तो 7 से छोटा हमारा 6 ही इंटीजर होता है, इसलिए उसको हम यहीं पर ही क्लोज कर दें। तो आपने इसको किस फॉर्म में लिख दिया? आपने इसको रोस्टर फॉर्म में नोट डाउन कर दिया। दिस इज रोस्टर फॉर्म, या आप इसको टेबुलर फॉर्म भी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो टेबुलर फॉर्म में बनाना आ गया। इन एलिमेंट जो दिए गए हैं उसको, जो भी हमें सेट दिया गया है, सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि जो हमें दिया गया है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स है उनको रिप्रेजेंट करना है, उनको एलिमेंट्स को हमें शो करना है, दिखाना है। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका ये फर्स्ट पार्ट था, अब हम इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है इसका? कि B एक सेट है, उसके अंदर क्या एलिमेंट्स है? x such that x is a natural number less than 6। x एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। सेट B है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर नोट डाउन हमें करने हैं, तो हम पहले सीख चुके हैं। x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। x क्या है? x एक नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। सो हम क्या लिखेंगे? 1, 2, 3, 4, 5। आगे बताया हुआ है नंबर लेस देन 6, जो 6 से छोटे नेचुरल नंबर है। तो 6 से छोटे नेचुरल नंबर तो 5 ही आएंगे, 5 तक ही हम इसको लिख सकते हैं। तो हमारे पास एक सेट बनकर तैयार हो गया, जिसके एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। और ये क्या है हमारा? ये है हमारा रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। ठीक है, सेम सारे क्वेश्चन जो हैं, ये सारे क्वेश्चन थर्ड आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऐसे ही फील होंगे। ठीक कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया, सेकंड पार्ट देख लिया, थर्ड पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर। 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है x, सच दैट द सम ऑफ इट डिजिट इज 8। लेकिन उनकी जो डिजिट अगर उनको ऐड करें, सम करें उनका, तो वह 8 आना चाहिए। ठीक है भाई, जैसा हमें दिया कंडीशन दी गई है उसी के बिहाफ पर हम उसको सोल्व कर लेंगे। C इज इक्वल टू x हमारा 2 डिजिट नंबर है। पहले ये सोचते हैं कि x हमारा 2 डिजिट नंबर है, वो भी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं काउंटिंग फ्रॉम 1। स्टार्टिंग काउंटिंग फ्रॉम 1 से स्टार्ट होते हैं। अब 1 के अंदर हम क्या ऐड करें जो हमारा 8 बन जाए? 1 के अंदर भी क्या ऐड कर सकते हैं? क्योंकि जीरो तो करेंगे नहीं, क्योंकि जीरो तो एक होल नंबर है, तो 1 + 0 तो वैसे भी आ नहीं सकता। तो 1 में क्या ऐड करें जो 8 बन जाए? 1 में ऐड करेंगे 7, तो एक नंबर हमारा होगा 17। फिर हम कौन सा नंबर लेंगे? 1 के तो 7 ही ऐड कर सकते हैं, 2 के साथ 6 ऐड कर सकते हैं, 3 के साथ हम 5 ऐड कर सकते हैं, तो हमारा 8 बन सकता है। बिकॉज आपको क्या चाहिए? 2 डिजिट नेचुरल नंबर, आपको 2 डिजिट नेचुरल नंबर चाहिए। 1, 7, 2, 6, 3, 5। 4 में क्या ऐड कर सकते हैं? 4 + 4 ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको 2 नंबर चाहिए, इसलिए आपको 4 और 4 नहीं लीजिए, तो एक ही नंबर हो गया 4 और 4, तो ये आपको नहीं लेना। 4 में 4 नहीं कर सकते, ठीक है, 4 को छोड़ देते हैं। 4 के बाद क्या आएगा? 5, तो 5 3 हो गया, 6 2 हो गया, 7 1 हो गया, और लास्ट में हम एक नंबर 0 + 8 तो नहीं कर सकते, लेकिन 8 + 0 अगर हम करेंगे, यानी कि अगर 80 नंबर्स ले लें, 2 डिजिट नंबर तो हम 80 तो ले ही सकते हैं। अगर हम 80 लेंगे तो 80 से हमारा क्या हो जाएगा? 80 से हमारा 8
बन जाएगा 80 भी नेचुरल नंबर है, दोनों नेचुरल, दो डिजिट है, नेचुरल नंबर्स की है, आपस में ऐड करेंगे तो ये भी हमारा 8 ही बनाएगा। अब इन एलिमेंट्स को लिख लेते हैं जो भी हमने लिखा है। क्या क्या एलिमेंट्स आए हमारे पास? तो हमारे पास एलिमेंट्स आए हैं 17, 26, 35, 53, 53, 62, 62, 71 एंड 80। ये हमारी कौन सी फॉर्म तैयार हो गई? ये हमारे पास सामने फॉर्म तैयार है, रोस्टर फॉर्म, ठीक है, या इसको टेबलर फॉर्म भी बोलते हैं। इसी सामने आपके और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन पार्ट और बचे हुए, आप प्रैक्टिस करें। लास्ट वाले को एक बार देख लेते हैं। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, बेटर के अंदर जो सेट आपको प्रिपेयर करना है, बेटर एक वर्ड है, इससे आपको सेट बनाना है, वो भी कैसे? वो भी रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। यहाँ देखते हैं भाई इसको, ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, तो पहले बेटर को लिख लेंगे। क्या स्पेलिंग दी गई है उन्हें बेटर की? BETTER। अब हमने अभी भी डिस्कस किया था कि जब हम एक सेट तैयार करें, जब हम एक कलेक्शन ऑफ सेट को देखें, तो वहां पर उसके अंदर जो रोस्टर फॉर्म में दिया होगा, कि आप ये कहें कि सेट बिल्डर फॉर्म में दिया होगा, उसके अंदर जो एलिमेंट्स है उसको हमें रिपीट नहीं करना है। एलिमेंट्स को अगर हम रिपीट नहीं करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 2 बार क्या दिया हुआ है? यहाँ पर 2 बार दिया हुआ है टी, तो हमको एक ही टी लिखना है। ई यहाँ पर 2 बार दिया हुआ है तो हमको एक ही ई लिखना है, ठीक है। अब सेट बना लेते हैं। सेट एफ इज इक्वल टू, एलिमेंट्स क्या बचेंगे हमारे पास? बी बचेगा, एक ई बचेगा, एक टी बचेगा, एक आर बचेगा। तो आपका एक सेट बनकर तैयार है, किस चीज से? द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, ठीक है। इस तरीके से सेट के एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने हैं। बिल्डर फॉर्म क्या होती है, रोस्टर फॉर्म क्या होती है, टेबुलर फॉर्म क्या होती है, और रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, सारी चीजें आपने इस क्वेश्चन से सीख ली है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, ये तो प्रैक्टिस आपने कर ली। अब हम सीखेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म बनाना सीख लिया, अब रोस्टर फॉर्म से अगर सेट बिल्डर फॉर्म में जाना हो तो कैसे करेंगे। मेथड दोनों के लिए ही सेम है, बस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। कैसे? राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म, इनको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, इनको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। पहले पार्ट को देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट इज, हमें एक सेट दिया हुआ है, मान लीजिए दिस इज सेट के, इसके अंदर एलिमेंट्स दिए हुए हैं 3, 6, 9 एंड 12, ये इसके अंदर एलिमेंट्स। अब हमने क्या सीखा सेट बिल्डर फॉर्म में? ये एलिमेंट्स ना लिखकर हमें बस बताना है कि ये एलिमेंट्स क्या है। तो पहला तरीका तो वही है, क्या लिखेंगे? इस सब को एक्स लिखेंगे। तो हमारे पास क्या है सेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या है? हमारे पास है एक्स। लेकिन ये एक्स है क्या, इस एक्स से समझेंगे कैसे? सो एक्स सच दैट, एक्स सच दैट, इस सिंबल को सच दैट ही रीड करते, सच दैट ही बोलते हैं। एक्स सच दैट, पहले उसको यहाँ समझना कि ये एक्स है क्या। आपने देखा 3 है, पहला आपने कहा 3 × 1 तो 3 आ गया, 3 का टेबल ही सामने लिखा हुआ है। तो 3 × 2 किया आपने 6 आ गया, 3 × 3 किया 9 आ गया, 3 × 4 किया 12 आ गया। ये आपके पास एलिमेंट्स थे। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, जो एक्स है वो कैसे आ रहे? एक्स मल्टीपल है किसके? मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल है, जो समझ में आ गया। अब मल्टीपल 1 2 3 4 है। अभी हम इनको एक अगर वर्ड में बताना हो तो हम क्या लिखेंगे कि मल्टीपल है एन से। अब एन क्या है यहाँ पर? एन इज ए नेचुरल नंबर, एन एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 2 3 एंड 4। एन एक नेचुरल नंबर है, के साथ ही साथ बताना है कि एन कहाँ तक है मल्टीपल, लेस देन 5। बस इसी को नोट डाउन कर देना है। एक्स सच दैट, यहाँ लिखते हैं एक्स सच दैट क्या है भाई? एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3। इसके आगे लिख लेते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया। एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3, 3 की मल्टीपल। कैसे मल्टीपल है, किस किस चीज से मल्टीपल हुई, आगे थोड़ा सा और आपको इसको बताना पड़ेगा। मल्टीपल में किससे, क्या ऐसे लिख सकते हो, मल्टीपल ऑफ 3n। 3 में n की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये सारे नंबर्स, ये सारे एलिमेंट, ये सारे ऑब्जेक्ट आपके पास आ जाएंगे। अब n को बताना है आपको। n क्या है यहाँ पर? n इज ए नेचुरल नंबर, n एक नेचुरल नंबर है, वो भी कैसा नेचुरल नंबर है? लेस देन
5। अब आपने क्या किया, आपने ये जो लिखा है इससे आप ये वाले जो रोस्टर फॉर्म में बना सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ये एलिमेंट्स नहीं है। जिसके अंदर एलिमेंट्स ना हो लेकिन आपको क्या लिखा है वो समझ में आ जाए प्रॉपर, उस फॉर्म को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपके सेट बिल्डर फॉर्म सामने तैयार है। x इज ए मल्टीपल ऑफ 3 एंड n इज ए नेचुरल नंबर एंड लेस देन 5। अगर आप इसको सोल्व करके इसको एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे, सोल्व करेंगे, तो आपके पास एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे, 3, 6, 9 एंड 12। इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी सेम है, 2 के मल्टीपल्स है, आप ट्राई करेंगे हो जाएगा। नेक्स्ट 5 के मल्टीपल्स है, सोल्व कर लेंगे। 2, 4, 6 हमारे क्या है, फिर से 2 1 करेंगे तो आ जाएगा। और 1, 4, 9 इसको भी सोल्व करेंगे, इसको आप बिल्डर फॉर्म में बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। 4 तक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, जो जो आपने सीखा है प्रैक्टिस भी कर ली। बाकी जिस बुक के अंदर जो एग्जाम्पल है इनको भी सोल्व करना, क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल्स भी आते हैं, क्वेश्चंस भी आते हैं, बस आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इससे रिलेटेड चाहे और भी सेट अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो उन्हीं सब को अटेम्प्ट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। आपको लिस्ट प्रिपेयर करनी है इनकी। अभी क्या कहना चाह रहे हैं, फिर से वही कहना चाह रहे हैं कि जब टेबल दी हुई है, क्या दी हुई है, एक टेबल दी गई है एक सेट बिल्डर फॉर्म में। आपको किसमें बनानी है, आपको ये बनानी है रोस्टर फॉर्म में या फिर टेबुलर फॉर्म। सेट, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म में पहले से दिए गए हैं। अगर हम पहले वाले की बात करें, सेम क्वेश्चन रिपीट है, क्वेश्चन अलग है, प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं तो आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइक एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। एक्स क्या है, एक्स एक ओड नंबर है, वो भी नेचुरल नंबर। तो ओड नंबर कौन कौन से होते हैं, पहले लिख लेते हैं भाई। ए एक्स हमारा ओड नंबर है, वो भी नेचुरल। तो नेचुरल कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। और ओड नंबर भी कैसे नंबर्स को बोलते हैं, ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो क्या है यहाँ पर 1, 3, 5, 7। लेकिन ये नहीं बताया कि कहाँ तक आपको नेचुरल नंबर नोट डाउन करनी है। तो आप क्या लिखेंगे, 1, 3, 5, 7 डॉट 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 करके छोड़ देंगे और उसको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर, एक कर्ली ब्रैकेट में इसको बंद। ठीक है, तो ये कौन सी फॉर्म में लिख दिया आपने, आपने सेट बिल्डर फॉर्म से आपने इसको लिख दिया है रोस्टर फॉर्म में या फिर टेबुलर। सारे क्वेश्चन सेम है, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आप इन सबको कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते थे। हम लास्ट पार्ट की देखें, फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया, बीच वाले आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। लास्ट पार्ट क्या है, f इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स k। आपको एक सेट तैयार करना है, हम 6 को नोट डाउन कर लेते हैं। आपको एक सेट तैयार करना है जिसका नाम है f। उस सेट के अंदर आपको कॉन्सोनेंट लिखने हैं इंग्लिश अल्फाबेट से, लेकिन कौन से कॉन्सोनेंट लिखने हैं, जो k से प्रीसीड यानी कि जो k से पहले आते हैं। लिख लेंगे, काफी इजी है भाई। ये तो ए तो हमारा वोवल्स होता है, क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, बी के बाद सी, डी, ए बी सी डी। ई हमारा वोवल्स होता है, आई भी हमारा वोवल्स होता है। फिर क्या लिखेंगे, आई के बाद जे, और फिर के से तो छोटा लिखना ही लिखना है। तो आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए, कॉन्सोनेंट इज दिस बी सी डी एफ जी एच जे। तो ये आपका एक सेट बनकर तैयार होगा। कैसा सेट है भाई, ये आपका सेट है एक्स सच दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट, सारे कॉन्सोनेंट है हमारे पास इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के कॉन्सोनेंट आपको लेने हैं विच प्रीसीड के, जो के से छोटे हैं, कैसे छोटे यानी जो के से पहले वाले आते हैं प्रीसीड हो के वाले। आपने इन सबको नोट डाउन कर लिया तो आपके पास सेट बनकर तैयार हो गया, इजी। तो सेट को सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में आप इजीली बना लेंगे, रोस्टर फॉर्म से बिल्डर फॉर्म में आप बना लेंगे। सेट कौन सा सेट होता है कौन सेट नहीं है ये आप पहचान लेंगे। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट आपने अच्छे से समझ ही लिया है, सारी चीजें आपने समझ ली है। बिलोंग्स टू आपने समझ लिया है, नॉट बिलोंग्स टू आपने समझ लिया है। अभी हमें पढ़ने हैं सेट के, अभी हमने समझा था सेट के टाइप के बारे में। अभी हमने आपने कुछ बोला, अभी हमें समझना है सेट के टाइप के बारे में आपने समझ लिया। अब हमें समझना है कि सेट को रिप्रेजेंट करते हैं 2 फॉर्म से। अब समझना है सेट के काइंड्स के बारे में, हम किस किस फॉर्म को सेट को पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे एक पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। आपको मैच करने हैं, जो रोस्टर फॉर्म में लिखे गए हैं उसको बिल्डर फॉर्म से, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में आपको मैच करना है। मैच कर लेंगे,
मैच करने में क्या है, आपने तो सीख ही लिए हैं सारे। जैसे हम अगर देखें फर्स्ट पार्ट को, फर्स्ट पार्ट क्या है, ब्लैक में ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, 1 2 3 6। 1 2 3 6 हमारे क्या कैसे नंबर है, पहले वालों को देखना है। क्या ये एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिविजर ऑफ 3? क्या सारे ये प्राइम नंबर है? कि डिवाइजर ऑफ 6 तो है, 6 से सारे डिवाइड, 6 के सारे डिवाइजर हैं, सबके टेप मतलब सबसे 6 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये सारे प्राइम नंबर्स नहीं है ना, 6 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए पहला वाला तो होगा नहीं, क्योंकि आपको चाहिए कि जो x है वो प्राइम नंबर भी हो, प्राइम नंबर हो साथ में अंडर डिवाइजर ऑफ 6। एक चीज को फुलफिल कर रहा है केवल डिवाइजर वाली बात को, क्योंकि प्राइम नंबर है, फर्स्ट तो होगा नहीं। फर्स्ट वाला का आप सेकंड पार्ट देखते हैं, x इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। x is an odd natural number less than 10, तो ये भी नहीं है लेस देन 10 से ओड नेचुरल नंबर चाहिए, तो हमारा ये भी नहीं होगा कि ओड नंबर कैसे होते हैं, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, पर ये तो 2 और 6 तो 2 से डिवाइड होते ही हैं, अब तो इवन नंबर ही बीच में आए हुए हैं, इसलिए सेकंड पार्ट भी नहीं होगा। थर्ड पार्ट देखते हैं, x such that x is a natural number and divisor of 6, कि x एक नेचुरल नंबर है और 6 का डिवाइजर भी है। सही बात है, ये सारे क्या है, ये सारे नेचुरल नंबर है, 1 2 3 6 नेचुरल नंबर भी है और सारे के सारे ये 6 के डिवाइजर भी। तो हमारा फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले का हमारा हो जाएगा 6। फर्स्ट वाले को आप क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 6 आप लिख सकते हैं x such that x is natural number, x is natural number and divisor of 6। x is natural number and divisor of 6, इजी। अब हम देखते हैं सेकंड वाले पार्ट को, तो हमारा फर्स्ट का हमने मैच कर लिया, फर्स्ट का हमने मैच किया, तो ये हुआ हमारे पास 6 सी हुआ, मतलब सेकंड देखते हैं 2 एंड 3। 2 और 3 इसमें क्या है भाई, x इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 3। सही बात है, 2 और 3 दोनों हमारे कैसे हैं, प्राइम नंबर है, 6 के डिवाइजर भी है। सेकंड वाला क्या क्या हो गया आंसर, ए। आप आराम से नोट डाउन कर सकते हैं अपने कॉपी में कि सेकंड वाले का क्या हो गया भाई, सेकंड वाले को लिखना इस तरीके से, सामने आप ए को डिनोट कर देना। थर्ड है हमारा MATHEICS, ये तो सामने से ऑब्वियस आंसर आपको सबको दिखाई दे रहा होगा, एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स से लिया गया है, मैथमेटिक्स से लिया गया है। मैथ यहाँ पर कितनी बार, मतलब एन कितनी बार आया है, 1 2 बार आया है, आपने एक ही बार लिखा है, इसलिए क्योंकि एलिमेंट जब हम लिखते हैं किसी भी सेट के अंदर उसको रिपीट नहीं करते, रिपीटेशन एक सेट के अंदर किसी भी एलिमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट का नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर कुछ लेटर जो 2 बार थे उसको नहीं लिखा गया। तो आप थर्ड का क्या लिख देंगे, थर्ड का आप लिख लेंगे डी। आपके पास एक ही बचता है 1 3 5 7 9, ये क्या है, सारे एक ओड नंबर है और 10 से कम, तो फोर्थ का क्या हो गया, फोर्थ का हो गया डी, सॉरी बी, फोर्थ का हो गया बी। इजी, आराम से सब बच्चों को रोस्टर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म समझ में आ गई होगी, कन्वर्ट करना भी आप लोगों ने सीख लिया है। आपकी 1.1 एक्सरसाइज एकदम से कंप्लीट हो गई है और इसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं, सारे इसके आप एग्जाम्पल प्रैक्टिस करना, जो क्वेश्चंस मैंने नहीं कराए हैं उनको होमवर्क में एज ए होमवर्क लेना, प्रैक्टिस करना, आपको सारे क्वेश्चन आप सबको बना लेंगे, सब इजी है, ठीक है। अब हम समझते हैं इस चैप्टर के आखिरी वाले पड़ाव पर, इस चैप्टर के अंदर अब बचता है केवल सेट्स को हम कितने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, सेट के बेसिकली टाइप्स को हम अगर डिफाइन करें तो कितने टाइप से हम पढ़ सकते हैं। तो हमारे पास एक पहला सेट है, वो है द एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय हिंदी में बोलते हैं। द एम्प्टी सेट कैसा होता है, एम्प्टी सेट को समझते हैं अभी, तो नाम ही इसका कैसा है, एम्प्टी, नाम ही क्या है इसका, एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली। तो जिस सेट के अंदर कुछ भी ना हो, जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको बोलेंगे एम्प्टी सेट। मान लीजिए मैंने एक कर्ली ब्रैकेट बनाया और इसके अंदर मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट को पुट नहीं करा, इसको हम क्या बोलेंगे, द एम्प्टी सेट। ये हमारा कैसा सेट है, एम्प्टी सेट है। या तो इसको इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट बनाकर छोड़ दो, उसके अंदर कुछ नहीं लिखेंगे तो हमारा एम्प्टी सेट होगा। या फिर एम्प्टी सेट को हम डिनोट करते हैं 5, दिस इज द सिंबल ऑफ 5, और इसको हम बोलते हैं द एम्प्टी सेट, या फिर एम्प्टी सेट को 5 से डिनोट करते हैं। कैसे लिखेंगे, इसके और भी कई नाम है, जैसे इसका एम्प्टी सेट आपने नाम पढ़ लिया,
इसका एक नल सेट भी नाम होता है, एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर वॉइड सेट। एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर वॉइड सेट, इसको 3 नाम से हम जानते हैं। और ये हमारा कैसा सेट है, इसको फाइव से डिनोट करते हैं। ये नॉर्मल कर्ली ब्रैकेट बनाए, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा तो वो हमारा एम्प्टी सेट होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को लें और 2 कर्ली ब्रैकेट बना दे, कुछ ना लिखें और कह दें कि एम्प्टी सेट है, ऐसा भी नहीं। एम्प्टी सेट के लिए भी हमें समझना होगा कि सच में उसके अंदर कोई एलिमेंट्स अगर हम ना रख पाए तभी उसको एम्प्टी सेट बोलेंगे। जैसे इसको एक एग्जांपल समझते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल समझते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक सेट का कलेक्शन बनाइए, एक ऐसे सेट का कलेक्शन बनाइए जिसके अंदर आपको नेचुरल नंबर लिखने हैं, नेचुरल नंबर का कलेक्शन बनाना है, लेकिन उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो आपके एलिमेंट्स होंगे -1 से लेकर 0 तक। 2 एलिमेंट हो गए, -1 और 0। ऐसा आपको नेचुरल नंबर का सेट बनाना। तो आप भी बोलोगे कि नेचुरल नंबर 1 तो ठीक है होता है, लेकिन -1 नहीं होता, +1 से स्टार्टिंग होती है नेचुरल नंबर की, तो कोई सेट ही नहीं बनेगा। उसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जो आपको एक कंडीशन दी गई हो लेकिन उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप उसमें कोई एलिमेंट ना लिख पाए, उसको बोलेंगे एम्प्टी सेट। सिंबल है फाई, और उसके और भी नाम है, एम्प्टी सेट, नल सेट एंड वॉइड सेट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अभी जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो भी ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सेट है इसका फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। पहले फाइनाइट को समझ लेते हैं और फिर समझ लेंगे हम इनफाइनाइट को। फाइनाइट सेट, जैसा आप नाम से भी लग रहा है कि फाइनाइट, कोई भी चीज हमारी फाइनाइट होगी उसको फाइनाइट बोलेंगे। इनफाइनाइट, इसके अंदर एलिमेंट्स का हमें ही नहीं पता तो काउंट ही नहीं कर सकते, उसको इनफाइनाइट बोलेंगे। इट मीन जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट को काउंट कर पाए, जिसके अंदर हम एलिमेंट्स को काउंट कर पाए कि इसके अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, 6 7 व्हाटएवर जो भी एलिमेंट्स आए उन सबको अगर हम काउंट कर पाए, दिस इज फाइनाइट सेट। अगर हम किसी सेट के अंदर किसी भी एलिमेंट्स को या फिर उसके सेट के ऑब्जेक्ट्स को काउंट ही ना कर पाए, लाइक आपसे कहें कि एक सेट बनाए नेचुरल नंबर का, एक सेट का कलेक्शन बनाए नेचुरल नंबर का, तो क्या आप उसको काउंट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं काउंट कर पाएंगे? तो नेचुरल नंबर तक खुद इन्फिनाइट होते हैं हमारे, 1 से लेकर 1 2 3 4 इन्फिनाइट तक ये काउंटिंग हमारी चलती है। तो इन्फिनाइट तक काउंटिंग एट में हम उसको काउंट नहीं कर पाएंगे। अगर काउंट नहीं कर पाएंगे तो हमारा नेचुरल नंबर का सेट कैसा होगा? इन्फिनाइट सेट। मैं एग्जाम्पल भी लिख देती हूँ, लाइक एग्जाम्पल, एक कलेक्शन ऑफ सेट या कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं नेचुरल नंबर। तो हमारा किसका एग्जाम्पल है? ये हमारा एग्जाम्पल है इनफिनाइट सेट का। लाइक एन, हम एक नोट कर लेते हैं, एन 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, खुद ही इनफिनाइट तक चल रहा है, काउंट ही नहीं कर पाएंगे, तो ये हमारा इनफिनाइट सेट है। इनफिनाइट सेट किसको बोलेंगे? अगर हम नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल लें, आपको बोलें कि आपको एक सेट तैयार करना है नेचुरल नंबर का, बट नेचुरल नंबर होने चाहिए <100, <99, या फिर नेचुरल नंबर होने चाहिए केवल ओड नेचुरल नंबर <40। कोई आपको एक टर्म दी हुई रहे जिसमें आपकी पहचान लें, या ये आप उसमें काउंट कर लें कि उसके एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं नेचुरल नंबर का, हमें एक सेट बनाना है, एक कलेक्शन ऑफ सेट हमें चाहिए नेचुरल नंबर <6। तो क्या बनाएंगे? <6 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारा <6 हमने एक सेट बनाया गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग, और आपने देखा कि आपने इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो भी काउंट कर लिए। क्या एलिमेंट्स है? कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है। जिसके अंदर एलिमेंट्स काउंट कर ले, फिनाइट सेट, काउंट नहीं कर पाए, वो होगा हमारा इनफिनाइट सेट। ठीक है, तो आपने पढ़ लिया एम्प्टी सेट क्या होता है, फिनाइट सेट क्या होता है, इनफिनाइट सेट क्या होता है, सारी चीजें आपने समझ ली है। अब हम सीधा आते हैं क्वेश्चन पर, जिससे कि अभी समझ जाए कि आपको क्वेश्चन कैसे फेस करने होंगे। विच ऑफ द, आपकी एक्सरसाइज 1.2 है, जो हमने समझा है वो 1.2 में प्रैक्टिस करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। नल सेट के कौन से एग्जांपल है, आपको उनके बारे में बताना है। क्या होता है नल सेट? पहले नल सेट को एक बार माइंड में रिवाइज कर लेते हैं।
नल सेट या फिर एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट हमारे ऐसे सेट होते हैं जिनके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं होता, ठीक है, जिनके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता। आप पहचानेंगे कैसे? सामने है, आपके सामने दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजल बाय 2। आपको एक ऐसा सेट बनाना है, वो भी नेचुरल नंबर का एक ऐसा सेट बनाना है जिसके अंदर ऑड नेचुरल नंबर आए। ऑड नंबर कैसे होते हैं? ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हो, लाइक 1, 3, 5, 7, 9। देखिए कंडीशन क्या दी हुई है, एक ऑड नेचुरल नंबर का सेट बनाना है, लेकिन वो नंबर होने चाहिए डिविजल बाय 2। ये तो हो ही नहीं सकता, 2 के जो भी हम डिवाइड करेंगे वो सारे नंबर कैसे होते हैं? वो सारे नंबर तो इवन नंबर्स होते हैं। तो इट मीन्स हमारे सामने कंडीशन दी गई है, हमें समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा है, लेकिन हमारे पास उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एलिमेंट्स ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ये हमारा सेट कैसा होगा? ये हमारा होगा एम्प्टी सेट। सो फर्स्ट पार्ट हमारा कैसा हो गया? फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया नल सेट, वॉइड सेट। हमने देखा कि जो ये सेट है, हमें कंडीशन गिवन है, लेकिन ये सेट वास्तव में इसके अंदर क्या एलिमेंट्स लिखे वो हमें एलिमेंट्स नहीं पता, क्योंकि ऐसे एलिमेंट्स होते ही नहीं है। अगर कुछ नहीं होगा इसके अंदर तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ये हमारा क्या हो जाएगा? यस ऑफ कोर्स दिस इज नल सेट, या फिर हम इसको एम्प्टी सेट ही बोल सकते हैं, एक ही बात है। या तो आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं, कोई एलिमेंट्स नहीं, या फिर आप इसको डिनोट कर सकते हैं 5। ये भी हमारा क्या बताता है? इस 5 का मतलब है कि यस दिस इज ए एम्प्टी सेट। ठीक है, अगले वाले को देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। आपको इवन नंबर लेने हैं, इवन नंबर 5 से यूज करेंगे। अब इवन नंबर कैसे होते हैं? ऐसे नंबर होते हैं इवन जो 2 से डिवाइड हो जाए, जो 2 से डिविजिबल होते हैं, उन सबको इवन नंबर बोलते हैं। दिया क्या गया है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के का सेट बनाना है जो कैसे हो? इवन। क्या प्राइम नंबर केवल एक इकलौता 2 ऐसा है जो हमारा इवन नंबर भी होता है और प्राइम नंबर भी होता है, बाकी कोई भी नंबर हमारे इसके अंदर नहीं होता। लेकिन हाँ, फिर भी अगर हमारे सामने क्वेश्चन है तो बेटा हम बना ही सकते हैं। अगर सेकंड पार्ट की हम बात करें तो एक सेट चाहिए इवन प्राइम नंबर, तो क्या लिखेंगे? एक सेट है, मान लीजिए लेट्स सपोज दिस इज सेट ए, और इसके अंदर हमें इवन प्राइम नंबर चाहिए, तो हमारे पास कौन से प्राइम नंबर आएंगे? 2। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास एक एलिमेंट है, अगर एक भी एलिमेंट है उसके अंदर, एक भी एलिमेंट हमारे उसको फिल कर पा रहे हैं अपने इस सेट को, तो वो हमारा नल सेट नहीं होगा, सेकंड वाला हमारा नल सेट नहीं होगा। अब नेक्स्ट है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। x हमारा 5 से तो होना चाहिए बड़ा, सॉरी छोटा, एंड x हमारा 7 से कैसा होना चाहिए? बड़ा। क्या ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं नेचुरल नंबर में जो हमारे नंबर, जैसे यहाँ लिखते हैं थर्ड को, 5 से हमारा x कैसा होना चाहिए? 5 से छोटा। 5 से छोटे कौन कौन से नेचुरल नंबर होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 ना। और हमारा x कैसा होना चाहिए? देखिए x हमारा 7 से बड़ा होना चाहिए। अरे ये तो कोई मतलब ही नहीं है इस बात का कि नंबर 5 से कैसे हो? 5 से छोटे 1, 2, 3, 4 आएंगे, और अगर 7 से बड़ा x आएगा तो हमारे पास 8, 9 इस तरीके से नंबर चलेंगे। ये नंबर तो फुलफिल ही नहीं कर पा रहे, ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं है। 5 से छोटे 7 से बड़े नहीं होंगे, 7 से बड़े 5 से छोटे नहीं होंगे। इसलिए हमारा थर्ड पार्ट भी क्या होगा? हम कोई सेट बना ही नहीं पा रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये भी क्या है? ये सेट भी हमारा, मान लीजिए ये सेट हमारा कोई y है, तो ये हमारा सेट भी कैसा है? नल सेट। इस तरीके से आप नल सेट को इजीली पहचान लेंगे। आपने एग्जांपल भी देख लिए हैं। आगे आगे हम इस चैप्टर में जो क्वेश्चन समझेंगे वो प्रैक्टिस करेंगे। नल सेट आपने समझ लिया, फिर हम फिनाइट सेट को, इनफिनाइट सेट को, इक्वल सेट को, सब सेट को, जो उसके बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।